गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर हेल्दी, फिट एंड फाइन along with your family. सो आज मंडे है, संडे आपने आई होप बहुत इन्जॉय किया होगा। आज आपका इंग्लिश का क्लास है। लास्ट क्लास में आपको याद हो तो मैंने आपका टेस्ट लिया था चैप्टर रन पोयम का। बहुत अच्छे से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, वेल डन। कुछ बच्चों का रह गया था, तो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो अपना टेस्ट वो कंप्लीट करें। अपनी वीडियो आपको रिकॉर्ड करनी है, नॉट मोर देन 1 मिनट। ठीक है, आप वीडियो को रिकॉर्ड करिए और ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। केवल उन्हीं बच्चों को वीडियो रिकॉर्ड सॉरी ऑडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेजनी है जिन्होंने पोएम का टेस्ट नहीं दिया था, बाकी सारे बच्चे नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम अपने एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द चैप्टर्स नेम इज नसरुद्दीन्स एम। Before starting this chapter, I would like to remind you that in previous class I have sent it a video. I have sent a video. I hope you all have seen that. In that video, you all have go through about the story. What is the story is telling about? जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा उनको चलिए थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। बच्चों, बेसिकली दिस स्टोरी इज अबाउट अ मैन whose name is नसरुद्दीन। ठीक है, ये एक आदमी की कहानी है जिसका नाम है नसरुद्दीन। और वो आदमी बहुत ज़्यादा, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, बोस्टिंग बोस्टिंग करता रहता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ बोस्टिंग। तो इन हिंदी बोस्टिंग मीन्स शेखी मारना। ठीक है, सेखी मारना। सेखी मारना इन दैट सेंस कि हमेशा ये कहते रहना, अरे मैं तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मेरे अलावा ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, मैं इसको इतने अच्छे से कर लूँगा। ठीक है, हमेशा अपनी गुणगाथा को गाते रहना। तो ये जो कैरेक्टर था वो नसरुद्दीन का कैरेक्टर था। तो एक दिन होता क्या है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ, ये जो नसरुद्दीन है वो अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। आर्चरी होता है धनुष बाण चलाने की कला। ठीक है, ये वर्ड है आर्चरी, इसका मतलब होता है धनुष बाण चलाने की कला। तो इसमें वो कहता है कि कोई मुझे आर्चरी में बीट ही नहीं कर सकता, मैं जैसा निशाना लगाता हूँ वो बिल्कुल सटीक बैठता है। तो उसके फ्रेंड्स ने क्या किया, एक ने उसको धनुष और बाण दे दिया, बो एंड एरो उसको दे दिया और उससे कहा कि चलो भाई लगाओ निशाना। अब जब वो निशाना लगाता है तो पहला निशाना तो उसका फेल हो जाता है। अब फेल हो जाता है तो सारे फ्रेंड्स उस पर हंसने लगते हैं। अब हंसने लगते हैं तो जो ऐसे जो बोस्टिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ वो निकाल लेते हैं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरा निशाना थोड़ी था, ये तो मेरे जो एक फ्रेंड होता है उसका उसका नाम लेते हुए वो कहता है कि ये तो उसका निशाना था, मैं तो आप लोगों को ये दिखा रहा था कि अगर ये मेरा फ्रेंड निशाना लगाता तो उसका निशाना ऐसे लगता। ठीक है, कुछ नहीं। फिर दोस्तों ने कहा कि चलो ठीक है दोबारा से लगाओ। अब वो अपना तीर कमान उठाता है और फिर दोबारा निशाना लगाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, एज वी ऑल नो, कि उसका ये निशाना फिर से फेल हो जाता है। फिर सारे फ्रेंड्स उस पर हंसने लगते हैं। तो फिर वो बहाना बनाता है, बहाना बनाते हुए वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये भी मेरा निशाना नहीं था, ये तो मैं तुमको दिखा रहा था कि जो गार्ड है, गार्ड का निशाना कैसा होता है। गार्ड जब निशाना लगाता है ना तो उसका निशाना कभी नहीं लगता। तो बस वही मैं तुम लोगों को दिखा रहा था। अब क्या होता है कि सब फ्रेंड्स उस पर दोबारा हंसने लगते हैं। तो वो दोबारा से अपना तीर, तिबारा बोलना चाहिए, अपना तीर कमान उठाता है और फिर से टारगेट को हिट करने के लिए, उसको हिट करने के लिए वो ट्राई करता है। इवेंचुअली इस बार उसका निशाना जो है वो एकदम से सटीक बैठ जाता है। सटीक बैठ जाता है तो भाई अरे वाह, अब तो उसका बिल्कुल एकदम से बिल्कुल वो आ जाता है अपने उसमें कॉन्फिडेंस में और कहता है देखा, ये था मेरा निशाना।
तो मतलब वो लकीली लग गया उसका निशाना, लेकिन वही उसको शेखी मारने का एक और मौका मिल गया। तो दो स्टोरी इज ऑल अबाउट बोस्टिंग, ठीक है, हाउ अ मैन बोस्टिंग, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है कि ये स्टोरी पढ़ने में तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बट दिस इज़ नॉट ओनली वन स्टोरी, देर आर मैनी स्टोरीज। आपने अगर पंचतंत्र बुक का नाम सुना हो, पंचतंत्र की कहानियाँ जो कि पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई हैं, वो कहानियाँ पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टिंग आती हैं। ईच एंड एवरी स्टोरी गिव्स अस अ लेसन, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। आप लोगों ने क्लास में जो लाइब्रेरी की बुक्स रखी हैं, आई होप उसमें से कई बार पढ़ी भी होंगी, नहीं भी पढ़ी हैं तो नो प्रॉब्लम, आप लोग नेट पे जाके कई सारी पंचतंत्र की जो स्टोरीज़ हैं उनको पढ़ सकते हो। तो आपको करना क्या है, आज सबसे पहले आपको ये करना है कि मैं इसके ये जो पेजेस हैं इनके स्क्रीनशॉट दे दूँगी। सबसे पहले आप अपने जो कॉपी है, एक मिनट, सपोज दैट दिस इज़ योर कॉपी, ये आपकी कॉपी है, ठीक है। तो कॉपी में आप सबसे पहले न्यू चैप्टर का नेम डालेंगे। ये यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, नसरुद्दीन एम। आप अच्छे अच्छे से और कायदे से डाल लेंगे, डेट भी डाल देंगे, ठीक है। और साथ में एक और हेडिंग डालेंगे, 1 पेज हैंड राइटिंग, ठीक है। सुंदर सुंदर सी हैंड राइटिंग आप उसमें लिख देंगे। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे दूँगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा वो ना पड़े। ओनली 1 पेज, ठीक है, नॉट मोर देन 1। आपको केवल 1 पेज हैंड राइटिंग करनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, उस पूरे चैप्टर्स में से हैंड राइटिंग आपको 1 पेज करनी है, लेकिन मैं आपको तीनों जो पेज हैं उसके, स्टोरी है जो 3 पेज की, वो 13 स्क्रीनशॉट दे दूँगी उसके। उसमें से आपको खुद से स्टोरी को रीड करना है, बोल बोल के रीड करना है, इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, गार्जियन, योर सिस्टर, योर ब्रदर या एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर, योर दादा दादी, वट एवर प्रेजेंट देयर, उनके सामने आपको बोल बोल के और अच्छे से उनकी रीडिंग करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगते हैं, ठीक है, 1 पेज हैंड राइटिंग के बाद डिफ़िकल्ट वर्ड को आप छांट के नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। जैसे नेक्स्ट पेज ये है, तो उसमें आप हेडिंग डालोगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, द वर्ड्स यू फाउंड डिफ़िकल्ट, ठीक है, जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं आप वो लिखना। एज वेल एज आप वो वर्ड्स भी लिख सकते हो जो उसमें स्टोरी में न्यू वर्ड्स दिए रहते हैं ना, उनको भी आप लिख सकते हो, बट लेकिन ओवर वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, डबल राइटिंग नहीं होनी चाहिए, दो दो बार चीज़ों नहीं आनी चाहिए। अगर वो डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगता है और वो उसमें भी है तो आप एक ही बार लिखेंगे उसको, ठीक है। तो वो सारे वर्ड्स आप लिखेंगे यहाँ पर। और एज आई ऑलवेज सेड टू यू कि आप यहाँ पे उस इंग्लिश मीन लिखने के बाद डिक्शनरी से उनका हिंदी मीन फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे और उनका हिंदी मीन लिखेंगे। तो उससे होता क्या है, आपकी वोकेबलरी इन्हेंस होगी, ठीक है, और आप में आपका जो मीनिंग का है सेक्शन वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 काम आज आपको करने हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद कल हम नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू रीड पंचतंत्र स्टोरीज, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, पंचतंत्र स्टोरीज, ठीक है। आप नेट पे डालोगे या मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद आप लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे इनके ऐप भी होंगे पंचतंत्र स्टोरीज़ के, तो अगर आप डाउनलोड कर पाएँ उन बुक्स को तो आप करके करिए, बट रीड ज़रूर कीजिएगा, यू नो, वेरी हेल्पफुल एंड वेरी गुड स्टोरी इज़ देयर। ओके, ठीक है, तो आप इतना कीजिए। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।